हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x विच सेटिस्फाइज डिवीजन एल्गोरिदम एंड। और हमारे पास इन्होंने तीन कंडीशंस दे दी है। इन तीनों कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करते हुए तीनों कंडीशंस के लिए चार पॉलिनोमियल लिखने हैं। कौन से चार पॉलिनोमियल? p ऑफ x लिखना है, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x लिखना है। और तीनों ही कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होना चाहिए। हमें तीनों कंडीशन में अलग अलग p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x लिखना है। तो इसके लिए आपको डिवीजन एल्गोरिदम पता होना चाहिए और डिवीजन एल्गोरिदम का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको किसी भी पॉलिनोमियल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डिवीजन एल्गोरिदम हम समझ चुके हैं। p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x होती है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। अब यहाँ पर अगर हमें q ऑफ x की डिग्री चाहिए, डिग्री ऑफ क्वोशंट चाहिए, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ p ऑफ x माइनस डिग्री ऑफ g ऑफ x। डिविडेंड की डिग्री में से हम डिवाइज़र की डिग्री को माइनस कर दें तो क्वोशंट की डिग्री हमारे पास आ जाती है। और डिग्री ऑफ डिवाइज़र मतलब डिग्री ऑफ g ऑफ x ग्रेटर देन होता है डिग्री ऑफ रिमाइंडर से। डिग्री ऑफ g ऑफ x इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ r ऑफ x। और किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री आपको ज़ीरो रखनी है, यानी ज़ीरो होती है। मतलब आप किसी भी कांस्टेंट टर्म को ले लें, जैसे 7 ले लें जिसमें कि x नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। जब आपके पास कोई वेरिएबल नहीं होगा तो उस कांस्टेंट टर्म की डिग्री आपकी ज़ीरो रहेगी। आप 2 ले लें, -3 ले लें, 4 ले लें, 7 ले लें, -7 ले लें, या कोई भी डिजिट लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे तो उसकी डिग्री रहेगी ज़ीरो। अब हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें चारों पॉलिनोमियल लिखने हैं। और चारों पॉलिनोमियल लिखने के साथ साथ ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होना चाहिए कि डिग्री ऑफ p ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए? डिग्री ऑफ q ऑफ x के। तो हमें इस पर ध्यान देना होगा, इस पॉइंट के ऊपर जो हमने अभी समझा कि q ऑफ x की डिग्री आप किस तरह से निकाल सकते हैं? p ऑफ x डिग्री ऑफ p ऑफ x माइनस डिग्री ऑफ g ऑफ x करके। हमें इन दोनों की डिग्री बराबर चाहिए पहले क्वेश्चन में। तो अगर हम इसकी डिग्री ज़ीरो रख दें और इन दोनों की डिग्री सेम ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ले लेते हैं, यहाँ पर भी डिग्री 2 का ले लेते हैं, और यहाँ पर डिग्री 0 का पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे तो हमारी इन दोनों की डिग्री इक्वल आ जाएगी। आप यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं, यहाँ भी क्यूबिक ले सकते हैं, मतलब डिग्री 3 वाले दोनों पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं या डिग्री 2 वाले भी दोनों पॉलिनोमियल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर p ऑफ x को तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल ले रहे हैं, और यहाँ पर डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल मतलब एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। तो हम लेट करते हैं कि लेट हमारा जो p ऑफ x है ये हम ले रहे हैं 2x² प्लस 4x प्लस 6, और हम g ऑफ x एक ऐसा ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं जिसकी डिग्री 0 हो। तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म लेना है, कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लें आप, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीपल हमारे पास दिख भी रहा है, 2 है यहाँ, 4 है यहाँ, तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या हमारे डिग्री ऑफ q ऑफ x और डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल आ रहा है। तो करते हैं हम कर देते हैं p ऑफ x को डिवाइड 2x² प्लस 4x प्लस 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ पर हमें क्वोशंट का फर्स्ट टर्म चाहिए, हम इस 2x² को डिवाइड करते हैं इस 2 से। 2x² को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x²। तो ये आपका x² आप ले लेंगे यहाँ पर। इस x² का 2 में करने पर आपके पास आ जाएगा 2x²। अब आपको साइन चेंज करने होते हैं, यहाँ पर ले लेंगे माइनस क्योंकि ये प्लस का था, तो ये प्लस का है ऊपर वाला और ये वाला हो चुका है माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 4x प्लस 6। अब आपको क्वोशंट का सेकंड टर्म चाहिए, तो 4x को आप वापस 2 से डिवाइड कर दें। 4x को आप 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल, ये आ जाएगा 2x। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं 2x। अब आप 2x का 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, और इसे हम कैंसिल कर दें माइनस लगा के, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो हमने माइनस ले लिया, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 4x, यहाँ बचेगा 6। तो अब हम इस 6 को 2 से डिवाइड कर दें ताकि हमें क्वोशंट का एक और टर्म मिल जाए। तो हमने 6 को डिवाइड करा 2 से, तो ये आया 3, तो हमने ले लिया यहाँ पर प्लस 3। 3 2 जा हम करें तो आ जाएगा 6, फिर से हम इसके साइन चेंज कर दें, यहाँ माइनस ले लें क्योंकि ये प्लस का 6 था। अब प्लस का 6 और माइनस का 6 ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। अब हम देखें यहाँ पर तो क्वोशंट की जो डिग्री है हमारी, क्वोशंट की डिग्री 2 है, और हमने जो p ऑफ x लिया था उसकी भी डिग्री जो है हमारी 2 है। तो हमने
प्रूफ कर दिया कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स भी है हमारा, और हमारे पास चारों चीज़ें आ गई। हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया, क्यू ऑफ एक्स आ गया, आर ऑफ एक्स आ गया, और पी ऑफ एक्स हमने लेट कर लिया था। तो हम लिख देते हैं जो चारों चीज़ हमें पता चल चुकी हैं। पी ऑफ एक्स लिख देते हैं हम। पी ऑफ एक्स है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये लिया था हमने, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और हमारे पास जो g ऑफ x था, g ऑफ x हमने लेट किया था 2, तो ये 2 था। अब हमने q ऑफ x देखा जो कि निकला है हमारा डिवाइड करने पर, यह है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ पर जो हमारा r ऑफ x है 0 निकला है, r ऑफ x हम लिख देते हैं आया है हमारा 0। तो ये हमारे चारों पॉलिनोमियल हमने बता दिए हैं। साथ ही साथ हमारी जो कंडीशन थी, गिवन कंडीशन, वो भी सेटिस्फाई हो रही है कि पी ऑफ एक्स की डिग्री और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री सेम होना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स की डिग्री 2 थी और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री भी हमारी 2 आई है, तो ये सेम आ चुकी है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। हम ले लेते हैं सेकेंड पार्ट इसका, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेकेंड पार्ट हमारे पास है कि हमें डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इक्वल चाहिए डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स के। तो सेकेंड पार्ट ले रहे हैं हम इसका। इसमें हमें चाहिए डिग्री क्यू ऑफ एक्स की किसके बराबर चाहिए हमें, आर ऑफ एक्स के। क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री आर ऑफ एक्स के, ये चीज़ हमें चाहिए। अब हम थोड़ा सा ध्यान से इन तीनों फॉर्मूले को यूज़ करके हम पॉलिनोमियल लेट करेंगे। पहले हम लेते हैं कि हम पी ऑफ एक्स को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, मतलब जिसकी डिग्री 3 होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स है ये हम ले रहे हैं 3 इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम यहाँ पर डिग्री पॉलिनोमियल की 3 ले लें, पी ऑफ एक्स की डिग्री 3 ले लें, और हम ऐसा लेट कर रहे हैं, और हम डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स ले लेते हैं 2, ऐसा करते हैं। तो जब आप क्यू ऑफ एक्स की डिग्री निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, पी ऑफ एक्स डिग्री पी ऑफ एक्स माइनस डिग्री क्यू जी ऑफ एक्स, मतलब आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास डिग्री आ जाएगी क्यू ऑफ एक्स की। तो आप निकालेंगे 3 माइनस 2 करके, तो ये आएगा 1। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमेशा जी ऑफ एक्स से छोटी होती है। तो जी ऑफ एक्स कितना है आपका, जी ऑफ एक्स की डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाएगी, इससे एक कम ले लें आप, 2 है तो आप ले लेंगे 1, मतलब जी ऑफ एक्स से आपने कम ले लिया। अब आप चेक करते हैं कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। आपकी डिग्री क्यू ऑफ एक्स की और आर ऑफ एक्स की इक्वल आ रही है। आर ऑफ एक्स की डिग्री है 1 और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री भी है आपकी 1, मतलब हाँ, इस तरह अगर आप करते हैं तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच 1 का डिफरेंस रखना है इन दोनों की डिग्री में, और यहाँ पर आपकी जो रिमाइंडर और क्वोशिएंट की जो डिग्री है वो सेम आ जाएगी। इस तरह से करने पर तो हम पी ऑफ एक्स को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे क्योंकि उसकी डिग्री 3 है, और जी ऑफ एक्स को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे जिसकी डिग्री 2 रहेगी। तो हम कोई भी पॉलिनोमियल ले लें, हम लेट कर देते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमने लिया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया पी ऑफ एक्स को। अब हमें चाहिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स की डिग्री हमें 2 रखना है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लेना पड़ेगा। तो जी ऑफ एक्स को आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लें, इस तरह कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं आप। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, और एक्स क्यूब को हम अब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। एक्स क्यूब को हमने डिवाइड करा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा एक्स। तो हमारे पास क्वोशिएंट का पहला टर्म आ जाएगा एक्स, और एक्स का तीनों टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स का एक्स स्क्वायर में करने पर आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स का यहाँ करने पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर,
और x का 1 में करने पर आ जाएगा x। अब हम नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस का है ले लेते हैं माइनस, ये वाला प्लस है तो माइनस, और ये वाला भी प्लस है तो माइनस। ये प्लस का एक्स क्यूब या माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। 2x² में से आपको x² माइनस करना होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा आपका x²। फिर 4x प्लस का है, माइनस का x है, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का आपके पास बचेगा 3x। आपने माइनस कर दिया 4x में से x को, और साइन बड़े नंबर वाला ले लिया प्लस का, और पीछे है आपका +1। अब आपको क्वेश्चन का सेकंड टर्म चाहिए, आप क्या करेंगे, x² को डिवाइड करेंगे x² से, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। इस वाले फर्स्ट टर्म को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म इस वाले से करते हैं हम, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को इस वाले टर्म से, तो हमारे पास क्वेश्चन के टर्म निकलते जाते हैं। तो हम इस फर्स्ट टर्म को यहाँ से डिवाइड कर दें x² से, तो x² से x² कैंसिल आएगा 1, आप ले लेंगे यहाँ पर 1। अब 1 का आपको तीनों टर्म में करना होगा इंटू, 1 का x² में तो ये आ जाएगा x², 1 का x में तो ये आ जाएगा x, और 1 का +1 में तो ये आ जाएगा +1। आपको नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज करना है, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा, और ये वाला भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तीनों में माइनस हो गया। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। 3x में से आप माइनस कर देंगे x तो बचेगा 2x, साइन बड़े नंबर का ले लिया मैंने प्लस का, +1 और -1 ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास में रिमाइंडर आ रहा है 2x। अब हम चेक करते हैं हमारी कंडीशन को। पहले कंडीशन ये थी हमारी कि हमें q(x) की डिग्री और r(x) की डिग्री सेम चाहिए थी। तो r(x) की डिग्री देखें तो ये है 1, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो गई, और q(x) में भी अगर हम देखें डिग्री तो 1 है, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और हमने यहाँ पर इसी तरह से पॉलिनोमियल्स लिए थे कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। हमने p(x) की डिग्री 3 ली थी, g(x) की 2 ली थी, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 1 आ गया था। और आपका r(x) हमेशा g(x) की डिग्री से छोटी डिग्री लेना होगी आपको r(x) की, तो हमने 1 ले लिया था क्योंकि यहाँ पे 2 थी डिग्री, तो हमने 1 ले ली थी r(x) की। तो आप इस तरह से लेट करेंगे तो आपके पास में पॉलिनोमियल आ जाएंगे। आप किसी को भी कोई सा भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं, तो आपकी q(x) और r(x) की डिग्री सेम आएगी हमेशा। तो हम लिख देते हैं जो हमारे पास आंसर्स निकले हैं इसके, जो p(x) लिया था हमने वो लिखते हैं हम। p(x) हमने लेट किया था जो कि था हमारा x³ + 2x² + 4x + 1, और g(x) भी हमने लेट कर लिया था, ये था हमारा x² + x + 1, और जो हमारा q(x) निकला है क्वेश्चन निकला है x + 1 और डिग्री है इसमें 1, और r(x) निकला है हमारा 2x, इसमें भी जो हमारी डिग्री है 1, यहाँ पर भी हमारी डिग्री 1 है, तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम लिख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है हमारी डिग्री r(x) = 0 लेना है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें चारों पॉलिनोमियल्स बताने हैं। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड क्वेश्चन में इसमें डिग्री हमें r(x) की 0 चाहिए। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हमें डिग्री ऑफ r(x) को रखना है 0, और हमें चारों पॉलिनोमियल बताना है। अब आपको रिमाइंडर की डिग्री 0 लानी है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर p(x) की डिग्री ले लेते हैं 2, अगर आप p(x) की डिग्री लेते हैं 2, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको कि अगर आप p(x) की डिग्री ले लेते हैं 2 और आप g(x) की डिग्री ले लेते हैं 1, तो आपकी जो q(x) की डिग्री है वो निकल जाएगी। 2 - 1 कर देंगे हम, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डिग्री ऑफ q(x), हम करते हैं 2 - 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपकी डिग्री क्या आ जाएगी, क्वोशिएंट की 1 आ जाएगी। अब रिमाइंडर की डिग्री आपको पता है कि रिमाइंडर की डिग्री जो होती है r(x) वो हमेशा g(x) से छोटी होती है, तो यदि यहाँ 1 है तो आपकी रिमाइंडर की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों की डिग्री सेम ले लेंगे तो भी आ सकता है, पर ये बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पर p ऑफ x की डिग्री 2 लें और g ऑफ x की 1 लें। अगर आप g ऑफ x की 1 लेंगे तो आपके पास में 1 से छोटी रहेगी रिमाइंडर की डिग्री और कोशेंट की आएगी 1। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हम पॉलिनोमियल p ऑफ x क्वाड्रेटिक लेंगे, g ऑफ x एक लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे, तो हमारे पास r ऑफ x की डिग्री 0 आ जाएगी। तो हम लेते हैं एक पॉलिनोमियल लेट करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और हम इसे डिवाइड कर देते हैं g ऑफ x से। g ऑफ x ले लेते हैं हम x प्लस 1 ले लेते हैं x प्लस 1। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो p ऑफ x को हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से। अब हम इस x स्क्वायर को इस x से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो आपके पास बचेगा x। तो यहाँ पर ले लेंगे आप x, इस x का यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में करने पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x का 1 में करने पर आ जाएगा x। और साइन चेंज कर दें, यहाँ प्लस है माइनस ले लिया, यहाँ प्लस है माइनस ले लिया, ये कैंसिल हो रहा है आपका, ये प्लस का है माइनस का x, ये भी कैंसिल, तो आपके पास बचेगा माइनस का 1। और ये कांस्टेंट टर्म है और मैंने बताया था आपको, यहाँ लिखा है मैंने अभी भी, कांस्टेंट टर्म की डिग्री होती है 0। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है, डिग्री ऑफ r ऑफ x जो है वो 0 ही है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारे p ऑफ x है वो क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे जो आंसर्स निकले हैं। p ऑफ x आया है हमारा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं। और g ऑफ x आपने लिया है लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इससे एक कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल लेना है आपको, तो आपने ले लिया x प्लस 1, यहाँ पर ले लिया x प्लस 1। और जो आपका r ऑफ x निकला है ये निकला है आपका माइनस 1। और जो q ऑफ x है ये है x, q ऑफ x है x। तो हमने चारों एग्जाम्पल दे दिए, साथ ही साथ हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी कि हमारी डिग्री ऑफ r ऑफ x यानी रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ रहा है और कांस्टेंट टर्म में हमारा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर जो डिग्री होती है वो 0 होती है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब आपको डिवीजन एल्गोरिथम के तीनों पॉइंट्स याद हों तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है।